मीना के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में फाइल किया है, जिसे ऑनरेबल न्यायालय ने सुनने के बाद एक्सेप्ट किया है। और उसको दोस्तों गुलाम हैदर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, गुलाम हैदर को लेकर आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो जानने को मिलेगा। आप सभी लोगों के सवाल थे कि सीमा हैदर जो है उसके खिलाफ नोटिस जो है वो जारी हो चुका है, आखिर वो वहां पर जाकर क्या बयान देगी, आखिर वो जो है उसका अगला प्लान क्या है। तो आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से वो सारी अपडेट जो है वो जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, और जितनी भी गुलाम हैदर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सचिन मीना की अपनी वाइफ बता रहे हैं और किस आधार पर आप माथे में सिंदूर भर रहे हैं और किस आधार पर गुलाम हैदर की आप बदनामगी कर रहे हैं, खुद को सचिन की वाइफ बताकर। हालांकि आप गुलाम हैदर की वाइफ है, कोई तलाक नहीं हुआ है। ये हमने 3 करोड़ रुपए का मानहानि का जो नोटिस दिया था सीमा हैदर को 4/3/2024 को, जिसका हमने 30 दिन के अंदर माफी मांगने और जुर्माने की रकम अदा करने के लिए कहा था, लेकिन कोई रिप्लाई उनका फाइल नहीं किया गया 30 दिन गुजर जाने के बाद। तो आज हमने सीमा हैदर के खिलाफ, गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में फाइल किया है। और उसके अंदर हमने कहा है कि सीमा हैदर ने ना तो माफी मांगी है और ना ही जुर्माने की रकम अदा की है, और 30 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई हमारे लीगल नोटिस का जवाब तक नहीं भेजा गया है। तो आज हमने सीमा हैदर के खिलाफ, जो उसने 3 करोड़ नहीं दिए और ना माफी मांगी सार्वजनिक रूप से, उसके खिलाफ आज हमने मानहानि का मुकदमा गौतम बुद्ध नगर में फाइल किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है और उस मुकदमे को कबूल किया है। इसके अलावा हमने एक लीगल नोटिस सचिन मीना को दिनांक 4/3/2024 को दिया था, जिसके अंदर हमने 3 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना, हर्जाना, और उसके अंदर हमने कहा था कि आप माफी मांगिए सारी दुनिया के सामने कि किस आधार पर आप मेरी पत्नी, जो कि गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर को आप अपनी पत्नी बता रहे हैं, और किस इलीगल रिलेशन में आप इसको अपने पास रख रहे हैं या आप इसके साथ रह रहे हैं। तो 30 दिन का टाइम हमने लीगल नोटिस के अंदर दिया था, जिसका कोई जवाब सचिन मीना ने लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया, ना ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, और ना ही ये जुर्माने की जो रकम है हर्जाने की ये अदा की। तो आज हमने गुलाम हैदर ने एक केस सीमा हैदर के खिलाफ, दूसरा अलग से केस, क्रिमिनल केस मानहानि का सचिन मीना के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में फाइल किया है, जिसे ऑनरेबल न्यायालय ने सुनने के बाद एक्सेप्ट किया है और उसको कबूल किया है, हमारे गुलाम हैदर के केस को सचिन मीना के खिलाफ। इसके अलावा एक लीगल नोटिस हमने दिनांक 4/3/2024 को सीमा के मुंह बोले भैया श्री डॉक्टर AP सिंह जी को दिया था, और उसके अंदर हमने कहा था कि आप किस आधार पर गुलाम हैदर की वाइफ को सचिन मीना बोल रहे हैं और सचिन की वाइफ बता रहे हैं, और दुनिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आप ये बता रहे हैं। तो आप सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया के सामने माफी मांगिए और जुर्माने और हर्जाने के तौर पर 5 करोड़ रुपए आप 30 दिन के अंदर अदा कीजिए। लेकिन इस नोटिस का भी जवाब डॉक्टर AP सिंह जी ने, जो मुंह बोले भैया हैं सीमा हैदर के, कोई लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया, कोई 5 करोड़ रुपए की बतौर हर्जाना जुर्माना रकम अदानी की, और कोई माफी नहीं मांगी। तो आज गुलाम हैदर ने गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में एक मुकदमा मानहानि का डॉक्टर AP सिंह जी के खिलाफ फाइल किया है।
एक मुकदमा सीमा हैदर के खिलाफ अलग से फाइल किया है, सचिन मीना के खिलाफ अलग से फाइल किया है और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ अलग से मुकदमा फाइल किया गया है। तो आज 3 क्रिमिनल मुकदमे मानहानि के जिनको माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर ने कर लिया है और सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमे आज फाइल किए गए हैं, जिन पर बहस सुनने के बाद, कानूनी विचार विमर्श करने के बाद तीनों मुकदमों को माननीय अदालत ने हमारे कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी लीगल और मानहानि का मुकदमा सचिन मीना के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ आज 3 मुकदमे हमने फाइल किए थे, जिनको माननीय अदालत गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और कल तक हमें ऑर्डर पता लग जाएगा कि माननीय अदालत ने क्या ऑर्डर पास किए हैं और वो ऑर्डर हम आपको जैसे ही हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, हम सब वो ऑर्डर लेकर के, सब ऑर्डर लेकर के आपको सूचित करेंगे कि माननीय न्यायालय ने क्या ऑर्डर किया है और उसके अंदर क्या ऑर्डर पास किया है और अगला कदम क्या होगा। तो ये गुलाम हैदर की सबसे बड़ी एक दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जीत है और जल्दी ही जो ये मानहानि के मुकदमे में हम सीमा हैदर को, सचिन मीना को और उनके मुंह बोले भैया को इस मामले में कम से कम 2 साल की कैद है, इसमें जरूरी कानूनी कार्रवाई को पूरा करेंगे और इनको जेल पुचवाने का काम करेंगे। तो हमने आपको बता दिया है कि आज 3 अलग अलग मुकदमे मानहानि के हमने माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में फाइल किए थे। गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना, गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह, जो कि तीनों मानहानि के मुकदमे को माननीय न्यायालय ने मेरी बहस सुनने के बाद और मेरी लीगल टीम की बहस सुनने के बाद जो मेरे साथ थे, तीनों मुकदमों को एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है, जो कि आपको जल्दी जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। और एक जानकारी मैं आपको और देता चलूं कि सीमा हैदर को 3 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था, सचिन मीना को 3 करोड़ का नोटिस दिया था। मुंह बोले भैया जो सीमा हैदर के डॉक्टर एपी सिंह, उनको हमने 5 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था। ना तो ये जुर्माना और हर्जाने की रकम अदा की गई 30 दिन के अंदर, क्योंकि उसमें 30 दिन का टाइम था, और ना ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई और ना ही इन तीनों लीगल नोटिस का कोई जवाब उनकी तरफ से हमें प्राप्त हुआ। तो 30 दिन के समय गुजर जाने के बाद आज हमने वेट करके कि कोई लीगल रिप्लाई नहीं आया है, हमने माननीय न्यायालय को बताया कि हमने नोटिस दिया था टाइम पर, उसकी समय सीमा 30 दिन गुजर चुकी है, ना तो कोई माफी मांगी गई है सार्वजनिक रूप से और ना ही जुर्माना और हर्जाने की रकम दी गई है। लिहाजा सचिन मीना के खिलाफ, मुंह बोले भैया एपी सिंह के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ हम माननीय न्यायालय में मानहानि के 3 अलग अलग मुकदमे फाइल किए हैं, जिनको माननीय न्यायालय ने नोटिस देखा, उनकी समय सीमा को देखा, तमाम सबूतों को देखा और उसके बाद हमारे तीनों मुकदमों को आज स्वीकार कर लिया गया है। और इसमें बहुत अच्छा माननीय न्यायालय ने ऑर्डर पास किया है, कल तक हमें मिल जाएगा, वो हम आपको कल तक इसकी जानकारी दे देंगे। तो हमने अपनी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, तेज करते हुए आज 3 मुकदमे फाइल किए थे और तीनों मुकदमे हमारे आज माननीय अदालत द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। इसके अलावा और भी हम कानूनी कार्रवाई हमने कर रखी है, उसके बारे में भी हम आपको जल्द अवगत कराएंगे।